प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 2 कार्य और ऊर्जा, इसके अंतर्गत ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा का क्या अर्थ है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा का अर्थ होता है किसी भी पिंड में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जूल, जबकि सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई अर्ग होती है। वैसे तो ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय, रासायनिक, परमाणुविक ऊर्जा और सौर ऊर्जा। किंतु यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार हैं। पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m हो और उसका वेग v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ke यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² सूत्र के द्वारा पदार्थ की गतिज ऊर्जा को दर्शाया जाता है। यहाँ पर m पदार्थ का द्रव्यमान है और v उसका वेग है। उदाहरण के तौर पर गतिज ऊर्जा में गतिशील रेलगाड़ी, बंदूक से दागी गई गोली, गतिशील गेंद का स्टंप से टकराना, कंचे खेलते समय कंचे का कंचे से टकराना आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं, जिसमें पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा जो प्रकार है वह है स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि कोई m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए m × g बल का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में करना पड़ता है, तब कार्य बराबर, हम पहले से पता है हमें सूत्र कार्य का, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य W बराबर बल है यहाँ पर m × g और विस्थापन h है। तो हमारा जो सूत्र होगा वो हो जाएगा W बराबर mgh, या फिर ये जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, इसलिए Pe यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी mgh लिखा जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा के कई सारे उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, जैसे झरने से गिरता हुआ पानी, तनी हुई गुलेल, खींचा हुआ धनुष, मेज पर रखी हुई पुस्तक, दबाई हुई स्प्रिंग, बांध में ऊंचाई पर संचित जल आदि अनेक उदाहरण स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं हम ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा के अविनाशिता के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है, न तो वह नष्ट होती है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। देखते हैं चार्ट के माध्यम से यहाँ पर ऊर्जा रूपांतरण दिखाया गया है, जिसमें विद्युत ऊर्जा का तापीय ऊष्मीय ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में भी रूपांतरण हो रहा है। जनित्र के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा का फिर से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जबकि इंजन अथवा पंखे के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। उसी प्रकार ध्वनिवर्धक की सहायता से विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है और सूक्ष्म श्रवणी के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा का द्वितीयक सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में और प्राथमिक सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। उसी तरह से विद्युत ऊर्जा का विद्युत बल्ब की सहायता से प्रकाशीय ऊर्जा में, जबकि
प्रकाशीय सेल और सौर सेल की सहायता से प्रकाशीय सेल का विद्युत ऊर्जा में पुनः रूपांतरण हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चित्र में कि ऊर्जा के कई सारे रूपांतरण दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं पर भी ऊर्जा का नाश नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका हमें रूपांतरण दिखाई देता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है ऊर्जा रूपांतरण। अब आइए देखते हैं शक्ति या पावर। शक्ति या पावर का क्या अर्थ होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कार्य शीघ्र या मंद गति से होने का जो प्रमाण है वह शक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। माना W कार्य T समय में होता है तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को P के द्वारा दर्शाया जाता है। कार्य W और T समय है, इसलिए शक्ति का सूत्र P बराबर W/T। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड है और इसे ही वॉट भी कहते हैं। 1 वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड। शक्ति की जो व्यवहारिक इकाई होती है वह किलोवाट घंटा होती है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा रूपांतरण और शक्ति की परिभाषा को समझा और सूत्र को समझा।